जब श्यामलाल को सवाल पूछा है तो आपका विजन भी इतना बड़ा होना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ तो वही बात बता रहा हूँ, आपको इनलाइटन कर रहा हूँ। नहीं है तो रखना चाहिए, फिर जब सवाल पूछना है तो बुरा नहीं मानना। बुरा अरे अब अभी बताऊंगा। 4,60,000 सरकारी मुलाजिम है, 1,60,000 अब हो गया है डेली वेजर। ठीक है, तो सबको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? देखिए भैया, बात यह है कि आपने पहला सवाल मुझसे किया कि 2 करोड़ नौकरी जी। कहीं ये बात कही कि सरकारी नौकरी देनी है? मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं कहेंगे? नौकरी आप भाजपा किस भैया जवाब देने दो जी जी। क्वारलिंग नहीं होनी चाहिए हमें। प्रेस पूछा ना, अब मैं दे रहा हूँ ना जवाब जी। मेरे भाई कहीं ये नहीं कहा गया कि सरकारी नौकरी देंगे। जब इतने प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रमोट हुए हैं, आज जितना एप्पल बनता है, एप्पल फोन, आपके तो छोटे से छोटा फोन नहीं बनता था, आज जितना एप्पल की प्रोडक्शन हो रही है, पहले सब बाहर से आता था, आज 40% हमारा मार्केट शेयर है उसमें। कितना? तो ये आपका रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं, ये 2 करोड़ नौकरी नहीं। और रिकॉर्ड यहां फिर स्टेट कर देता हूं, इंटरनेशनल पैरामीटर हैं और नेशनल पैरामीटर्स भी हैं। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, आप नौकरी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन रेशो। जितनी आपकी पॉपुलेशन है उसमें 2% लोगों को नौकरी दे सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं दे सकते। ये पैरामीटर्स हैं। नहीं तो हम 142 करोड़ है तो हम 2 करोड़ फौजी बना लें। ये कुछ इंटरनेशनल राइडर भी होते हैं, नेशनल राइडर भी होते हैं। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन है 1 करोड़ 25 लाख 2011 की सेंसस में। तो हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने होने चाहिए? अरे भाई सुन ले ना, भाई सुन ले। जब श्यामलाल को सवाल पूछा है तो आपका विजन भी इतना बड़ा होना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ तो वही बात बता रहा हूँ, आपको इनलाइटन कर रहा हूँ, आपको इनलाइटन कर रहा हूँ। आपकी कितनी पॉपुलेशन है? 11 आपने कहा कि हाँ बताइए कितनी है? 2011 की सेंसस में कितनी पॉपुलेशन? देश की बात कर रहे हैं, मैं स्टेट की। 1 करोड़ कुछ नहीं, बोलो कितनी है? 25 करोड़। 1.25 करोड़। यहाँ गवर्नमेंट मुलाजिम कितने हैं? आंकड़ा तो पता नहीं है पास। नहीं है तो रखना चाहिए, फिर जब सवाल पूछना है तो बुरा नहीं मानना। अरे अब अभी बताऊंगा। 4,60,000 सरकारी मुलाजिम है, 1,60,000 अब हो गया है डेली वेजर। ठीक है, तो सबको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? मैं तो किसी इलेक्शन में कमिटमेंट नहीं करता कि सरकारी नौकरी देंगे। तो मुझे लगता है हमें अपना रिकॉर्ड स्टेट करना चाहिए। चलिए अगला सवाल। सर, वंदे भारत जो ट्रेन है उसका स्टाफ रियासी में नहीं है। लोगों की ये मांग है लोगों की कि वंदे भारत का स्टाफ जो है वो रियासी में होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ की लीडरशिप जो है वो सचेत होगी, और ये पहले भी बड़ी ऐसी चीज़ें भी ला रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी। तो मेरा भी सहयोग इन साथियों के साथ होगा। अगर हमें दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो हम चलेंगे इनके साथ। तो आपकी जो जेन्युइन डिमांड होगी वंदे भारत के एक उसका सेट पैरामीटर है, तो सेट पैरामीटर में भी अगर कहीं रिलैक्सेशन होगी तो कोशिश करेंगे। सर डेली वेजर रह गया, वो हम बताएंगे। स्थायी कर्मचारी जो है वो भी गरीब कल्याण में आते हैं। हाँ जी, डेली वेजरों का मैं एक बात बता रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उनको उनने ऑनलाइन किया। ठीक है, पहले था 61,000, फिर हो गया 1,04,000। ठीक है, और 1,04,000 में पहले तो उनका रिकॉर्ड ही नहीं था बेचारों का। कुछ मैंने उस समय ठीक किया, ये बलदेव जी को भी पता है। फिर ऑनलाइन जो हुए, फिर 4500 हुआ उनका। आज 9,350 रुपया भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अब भी हम उसके लिए कशमकश कर रहे हैं। और उस चीज़ के लिए, उनकी रेगुलाइजेशन के लिए हम सरकार के साथ सेम पेज पे हैं कि आप आगे बढ़िएगा। अगर दिल्ली भी जाना पड़ेगा, हम उन लोगों के लिए जाएं, उन लोगों के साथ जाती है। मैंने लगाए, ए ने लगाए, बी ने लगाए, सी ने लगाए, वो लोग काम कर रहे हैं। और अगर आज पानी और बिजली मिल रहा है, उन्हीं लोगों की वजह से मिल रहा है। मैं एडमिट करता हूं, लेकिन
सरकार को फैसला लेना है। सरकार ने कहा था 1 महीने में हम उनको रेगुलाइज करेंगे। हमने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा, मैंने जो स्टेटमेंट दी ऑन द बिहाफ ऑफ माई पार्टी कि हम जो पीपल फ्रेंडली आपके डिसीजन है, भारतीय जनता पार्टी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते चलेगी। मोदी जी के जो 11 साल 2 फुल टर्म 2014 से लेके 26 मई को ये सफ़र आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार ने शुरू किया था। पहला जो चुनाव 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ और फिर 2024 में हुआ। तो ये कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो एक लंबा सफ़र भी कहूँगा और एक ऐतिहासिक सफ़र भी इसको कहूँगा। और 30 साल के बाद इस हिंदुस्तान में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार जो है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कठिन परिश्रम के बाद जो है भारतवर्ष के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया और उन्होंने जो संकल्प लिया था, अगर पहला उनका कार्यकाल आप देखें तो उन्होंने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी होगी, गुड गवर्नेंस होगी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जन जन तक जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, अगर आप देखें जो इसमें संकल्प है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण विकसित भारत अमृत काल, और उन्होंने डे वन ने कहा था और उस समय लोग ये कहते थे ये कैसे होगा। तो 11 साल में जो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, इस पत्रिका में सिर्फ 70 हैं, लेकिन 136 से ज़्यादा सिर्फ मोदी जी ने गरीब के कल्याण के लिए ऐसी स्कीम्स जो हैं वो बनाई हैं, और वो चाहते हैं कि जन जन तक इसका लाभ पहुंचे। और जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, इंटेलिजेंसिया है और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, खा वो हमारे पार्टी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन भारतवासी तो है, राष्ट्र के निर्माण में उनका भी पूरा हिस्सा है, योगदान है। तो उन लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए उसी सिलसिले में आज जिला रियासी जो था, मुझे पार्टी का आदेश था। तो 2 चीज़ें बड़ी होती हैं, पब्लिक वेलफेयर आ गया, गुड गवर्नेंस की बात आप देख ही रहे हैं। 11 साल में अगर आप देखेंगे, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। किसी मंत्री पे, भारत सरकार के किसी मंत्री पे कोई स्कैंडल बाहर आया, अगर कोई दूसरी सरकार होती तो मुझे लगता है 1100 नहीं 11,000 स्कैंडल इस समय अलग अलग मंत्रालय से बाहर आया होता। और उस समय एक बार राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 10 लोगों तक पहुँचते हैं। तो मोदी जी ने सबसे पहले उस इश्यू को एड्रेस किया। आज 34 हज़ार करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाता धारक हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी जिसको बोलते हैं, सीधा पैसा, चाहे वो पेंशन का है, किसान निधि है, मनरेगा का है, या और किसी तरीके से ट्रांजैक्शन है, तो सीधा उन्होंने लाया। पहले उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ किए, जीएसटी को लागू किया, नोटबंदी की, और आज मुझे खुशी है कि अगर आप हमारा देखेंगे, हिंदुस्तान का जो रेवेन्यू सीड है, जिससे ये डेवलपमेंट हो रही है, जिससे ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये रेल के मार्ग बन रहे हैं, क्षेत्रीय को ही यहाँ से वंदे भारत, और ये जिनकी कहीं मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है, इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसी एरिया में माता वैष्णो देवी के चरणों में हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर रोड देखेंगे, 4 लेन देखेंगे, फ्लाईओवर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। और फिर एक्सप्रेस वे, अभी यहाँ के विधायक आपको बता रहे थे कि सबसे आधुनिक 3 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, और उसमें कटरा में भी बन रहा है। ये विजन है,
और अगर आप एयर सर्विस की बात करेंगे कनेक्टिविटी में, तो मुझे लगता है 4 टाइम ज़्यादा है जो हवाई जहाज़ों के अड्डे हैं, वो टर्मिनल बने हैं, छोटी पट्टियाँ बनी हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे और रेलवे में भी फैसिलिटी देखेंगे तो यूनिक इन चीज़ों में काम हुआ है। डिफेंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष में हमें पाकिस्तान से कम चाइना से ज़्यादा खतरा है, क्योंकि चाइना की जो नीति और नीयत है वो विस्तारवाद की है। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे कि एक्सटर्नल पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी, अंदरूनी मामले में अगर आप देखेंगे तो आप नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जो है वो पूरी डिस्टर्ब होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकारें हैं और वहाँ भी जिस तरह से बाकी प्रदेशों में डेवलपमेंट हो रही है, पहले नॉर्मलसी होनी चाहिए, तो वहाँ नॉर्मलसी भी हुई, सरकारें भी काम कर रही हैं। नेक्स्ट लाइट मूवमेंट थी, कब से चल रही है, 4 स्टेटों को उसने अफेक्टेड किया हुआ था और 2026 मार्च तक उसको डेडलाइन दी है हमारे होम मिनिस्टर ने। ये गृह मंत्रालय का काम है। डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो हम SLR राइफल जो थी, जो 303 के बाद आई, वो भी हम दूसरे विदेश से परचेज करते थे, क्योंकि वेपनरी परचेज जो होती थी, चाहे वो एयर डिफेंस के लिए होती थी, पैरा डिफेंस के लिए होती थी या डिफेंस फोर्सेस के लिए होती थी, वो सारी इसलिए हम बाहर से सरकारें खरीदती थी कि उससे अच्छी जो अंडर टेबल होता है, बोफर हुआ, बाकी चीज़ें हुई। तो आज आपने देखा ऑपरेशन संदूर हुआ है और हमारे होम प्रोटेक्शन ब्रह्मोस, फिर हम S-400 की बात करते हैं। S-400 से ज़्यादा काम आपकी आकाश मिसाइल ने किया है। हमने मिनिमम S-4 को यूज किया है और अब उसका एक और वर्जन जो 5 है वो मैन्युफैक्चर जहां हो रही है। राफेल उनके साथ, पहले वो हमें जहाज देते थे, शिप देते थे, सबमरीन पनडुब्बियां देते थे, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते थे। जैसे राफेल ही खरीदे हैं, लेकिन उसका एक कोड होता है, जब तक वो कोड नहीं होगा जो भी मिसाइल या दूसरी चीजें हैं वो एक्टिविटी नहीं होती। पाकिस्तान के जो बम्बर फाइटर जहाज हैं इसलिए नहीं डिफंक्ट हो गए, अमेरिका ने उनको वो कोड नहीं दिया। तो आज हम जो भी डील करते हैं उसके बाद कहते हैं कि आप कोड भी शेयर करोगे और मैन्युफैक्चरिंग। आज डिफेंस कॉरिडोर यूपी में अगर आप देखेंगे, कर्नाटका में अगर आप देखेंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं नीचे से लेके गोली से लेके गोले तक और मिसाइल तक, इवन सरफेस पहली बार ओपन किया कि प्राइवेट इंटरप्रीनियर्स आए, वो अपनी इन्वेस्ट करें। राफेल के साथ आपने देखा थोड़े दिन पहले MOU हुआ है टाटा का, खुला विजन लीडरशिप का, तो वो एक दिशा दे रही है। अगर एग्रीकल्चर में देखेंगे बहुत से पॉइंट है, वेलफेयर स्कीम्स देखेंगे, या कनेक्टिविटी की बात की मैंने, ट्रांसपोर्टेशन की बात, हेल्थ। आज 23-24 आपके एम्स है, 2 थे हमारे पास, और पूरे अगर 2014 से पहले 8 थे, 15 बन गए, 4 अंडर कंसिडरेशन है, 2 तो आपकी स्टेट में है। आपकी स्टेट में IIT, IIM वो भी 2 है, मास कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। हेल्थ की बात अभी हमारे चेयरमैन साहब कर रहे थे, अगर कमजोरी है तो स्टेट पार्ट पे है, वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट लिबरल आ रही है। पावर के सेक्टर की हम बात करेंगे
तो आज हम, अगर आप देखेंगे हमारी आर्थिक नीति 11वीं पोजीशन पे थे हम। आज 11 साल में लोगों के सहयोग के साथ और मोदी जी की जो कर्मयोगी का उनका काम करने का तरीका है, हम चौथी पे आ गए हैं। सिर्फ 800 बिलियन डॉलर जापान हमसे आगे है। तो मुझे लगता है इसी साल एंडिंग फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट 3 में होंगे। आज एक तो हम अचीवमेंट नहीं गिनाना चाहते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है उसको जितने भी यहाँ प्रबुद्ध नागरिक आए थे उनको ये अवेयर करके हम अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे। वो जो जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने स्कीम्स बनाई हैं, वो लोगों तक पहुँचे, उस विषय में आज ये एक दिन की वर्कशॉप जो है तमाम जिला पर हो रही है, फिर मंडल पे जाके होगी। और हमारे कार्यकर्ता और जो हमारी पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं लेकिन राष्ट्र के प्रति वो पूरी निष्ठा रखते हैं, अखंड भारत की उनमें सोच है और मोदी जी के साथ उनकी सोच बनती है, मिलती है, उन तमाम को हमने विनम्र बेनती की है कि ये जन कल्याण की जितनी भी स्कीम्स हैं वो लोगों तक जाएं और लोगों को उसका फायदा मिले, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांगजन के लिए हो, चाहे वो मोदी जी का गोल्डन कार्ड हो, अब तो उसमें टॉप अप भी आ गया, चाहे राशन 81 करोड़ लोगों को फ्री देना हो, चाहे कोविड को 3 साल डील करना हो। पूरे दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन हुआ, आज भी अमेरिका जैसे मुल्क जो हैं उनकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था स्टेबल नहीं हुई है। बट आई सल्यूट माई लीडरशिप एंड द पीपल ऑफ इंडिया कि उन्होंने जिस तरह से हमारी लीडरशिप ने उनसे विनम्र बेनती की, उन्होंने उनको पूरा आशीर्वाद दिया, साथ दिया, सहयोग दिया। कोविड से भी हम बाहर आ गए, अपने मुल्क को भी बचाया और 90 दूसरे लोगों की भी मदद की। तो आज उसी सिलसिले में एक तो ये जो 70 पॉइंट थे ये आपके सामने पब्लिक डोमेन में रखने थे, और दूसरा जो जन कल्याण की स्कीम्स हैं उनके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आप तमाम एक मिनट, तमाम प्रेस के जो मेरे बंधु आप आए हैं, एक तो आपने आधा घंटे से ज़्यादा हमारा इंतज़ार किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। जी सर, रियासी के कुछ मुद्दे हैं। 11 साल बेमिसाल, रियासी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया जिससे यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके। देखिए भाई साहब, रोजगार का जो आप कह रहे हैं, हमारे रोजगार की डेफिनेशन है गवर्नमेंट की नौकरी, और मैं बड़ा बेबाकी से बोलता हूँ और मेरी पार्टी की पॉलिसी भी यही है, मेकअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, इंटरप्रीनियरशिप। हमारे पास सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो माता वैष्णो देवी की जो है पिलग्रिम टूरिस्ट की है। तो मुझे लगता है कि उसमें आप लोग सिर्फ रियासी के लोगों को नहीं, डिजाइनिंग लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं बड़े बेबाकी से ये बात कहूँगा कि गवर्नमेंट की नौकरी के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, यूथ को आगे आना चाहिए, चाहे वो युक्त हैं या युवतियाँ हैं, चाहे किसी भी कास्ट क्रीड से हैं, चाहे किसी भी एज सेक्शन से हैं, वो आगे आए। बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं हमारे पास, उनमें उनको सीड मनी भी मिलेगा और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट भी मिलेगी। शर्मा जी, जैसे आपने कहा कि आपको सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं करना चाहिए, फिर चुनावी मुद्दा क्यों आप लोग लाते हैं कि साल की 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी? वो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 11 साल में तो आप उनको करिए कितनी नौकरी देनी चाहिए थी, फिर आप कहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं करना चाहता। 1 नंबर। दूसरा सवाल है, आपने कहा कि हमारी योजना गरीब के लिए है, तो फिर आपको वो गरीब क्यों दिखा? डेली बेसिस 11 साल में जो सड़कों पे है, लाठीचार्ज खा रहा है, धक्के खा रहा है, वो आपको गरीब नजर क्यों नहीं आते? देखिए भैया, बात यह है कि आपने पहला सवाल मुझसे किया कि 2 करोड़ नौकरी। जी।
कहीं ये बात कही कि सरकारी नौकरी देनी है? मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं कहेंगे? नौकरी आप भाजपा किस नौकरी भैया जवाब देने दो, जी जी क्वेरलिंग नहीं होनी चाहिए हमें। प्रेस पूछा ना, मैं बता मैं दे रहा हूँ ना जवाब। जी मेरे भाई कहीं ये नहीं कहा गया कि सरकारी नौकरी देंगे। जब इतने प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रमोट हुए हैं, आज जितना एप्पल बनता है, एप्पल फोन, आपके तो छोटे से छोटा फोन नहीं बनता था, आज जितना एप्पल की प्रोडक्शन हो रही है, पहले सब बाहर से आता था, आज 40% हमारा मार्केट शेयर है उसमें। कितना? तो ये आपका रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं, ये 2 करोड़ नौकरी नहीं, और रिकॉर्ड यहां फिर स्टेट कर देता हूं, इंटरनेशनल पैरामीटर हैं और नेशनल पैरामीटर्स भी हैं। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, आप नौकरी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन रेशो। जितनी आपकी पॉपुलेशन है उसमें 2% लोगों को नौकरी दे सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं दे सकते। ये पैरामीटर्स हैं। नहीं तो हम 142 करोड़ है तो हम 2 करोड़ फौजी बना लें। ये कुछ इंटरनेशनल राइडर भी होते हैं, नेशनल राइडर भी होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, जी। हमारी पॉपुलेशन है 1 करोड़ 25 लाख 2011 की सेंसस में, तो हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने होने चाहिए? मैं अरे भाई सुन ले ना, बात कर रहा हूँ। भाई सुन ले। जब श्यामलाल को सवाल पूछा है तो आपका विजन भी इतना बड़ा होना चाहिए। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ, तो वही बात बता रहा हूँ, जी बताइए। आपको इनलाइटन कर रहा हूँ, आपकी कितनी पॉपुलेशन है? 11 आपने कहा कि 11 हाँ बताइए कितनी है? 2011 की सेंसस में कितनी पॉपुलेशन? देश की बात कर रहे हैं। मैं स्टेट की 1 करोड़ कुछ भी, कुछ नहीं, बोलो कितनी है? 25 सवा करोड़ के आसपास। 1.25 करोड़। यहाँ गवर्नमेंट मुलाजिम कितने हैं? आंकड़ा तो प्रभाव नहीं है मेरे पास। नहीं है तो रखना चाहिए, फिर जब सवाल पूछना है तो बुरा नहीं मानना। बुरा सर, बंदे बुरा- भारत ट्रेन- अरे अब अभी बताऊंगा। 4,60,000 सरकारी मुलाजिम है, जी 1,60,000 अब हो गया है डेली वेजर। ठीक है, तो सबको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? मैं तो किसी इलेक्शन में कमिटमेंट नहीं करता कि सरकारी नौकरी देंगे। तो मुझे लगता है हमें अपना रिकॉर्ड स्टेट करना चाहिए। चलिए अगला सवाल। सर, वंदे भारत जो ट्रेन है उसका स्टाफ रियासी में नहीं है। लोगों की ये मांग है लोगों की कि वंदे भारत का स्टाफ जो है वो रियासी में होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ की लीडरशिप जो है वो सचेत होगी, और ये पहले भी बड़ी ऐसी चीज़ें भी ला रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी। तो मेरा भी सहयोग इन साथियों के साथ होगा। अगर हमें दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो हम चलेंगे इनके साथ। तो आपकी जो जेन्युइन डिमांड होगी वंदे भारत के एक उसका सेट पैरामीटर है, तो सेट पैरामीटर में भी अगर कहीं रिलैक्सेशन होगी तो कोशिश करेंगे। सर डेली वेजर रह गया, वो आप बताइए नहीं। स्थायी कर्मचारी जो है वो भी गरीब कल्याण में आते हैं। हाँ जी, डेली वेजर डेली वेजरों का मैं एक बात बता रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई उनको उनने ऑनलाइन किया, ठीक है। पहले था 61,000, जी फिर हो गया 1,04,000, ठीक ठीक है। और 1,04,000 में पहले तो उनका रिकॉर्ड ही नहीं था बेचारों का। कुछ मैंने उस समय ठीक किया, ये बलदेव जी को भी पता है। फिर ऑनलाइन जो हुए, फिर 4500 हुआ उनका। आज 9,350 रुपया भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अब भी हम उसके लिए कशमकश कर रहे हैं, और उस चीज़ के लिए, उनकी रेगुलाइजेशन के लिए हम सरकार के साथ सेम पेज पे हैं कि आप आगे बढ़िएगा। अगर दिल्ली भी जाना पड़ेगा हम उन लोगों के लिए जाएं, उन लोगों के साथ जाती है। मैंने लगाए, ए ने लगाए, बी ने लगाए, सी ने लगाए, वो लोग काम कर रहे हैं। और अगर आज पानी और बिजली मिल रहा है उन्हीं लोगों की वजह से मिल रहा है, मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन सरकार को फैसला लेना है। सरकार ने कहा था 1 महीने में हम उनको रेगुलाइज करेंगे। हमने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा, मैंने जो स्टेटमेंट दी ऑन द बिहाफ ऑफ माई पार्टी कि हम जो पीपल फ्रेंडली आपके डिसीजन है, भारतीय जनता पार्टी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते चलेगी। आप उसके खिलाफ हैं या उनके समर्थन में हैं? देखिए, ये आज का मुद्दा नहीं है। वो जब मुद्दा आएगा
उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ की लीडरशिप, लोकल लीडरशिप को डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कह सकता मैं हक में हूँ या खिलाफ में हूँ, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस। डेवलपमेंट अगर हमने ग्लोबल मीट आउट करना है तो कुछ चीज़ों में हमें खुलना पड़ेगा। मैं अभी इतनी बात कहता हूँ, बाकी यहाँ की लीडरशिप की डोमेन है, ये डिसीजन उनने लेना है। बहुत बहुत